श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् स्वामिन् अनन्तसुविभूषितयोगिवर्यः नामोज्ज्वलं खपडियेत्यभवज्जनेत्र धामना कठोरतपसा सजनोपकारै वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं वन्दे हरिहरानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भूतैर्महद्भिः यैमाः पुरो विभुः निरमायशेते यदमूषु पूरुषः भुन्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सरयूतीर्ययोध्या नगरी जय बोलो रघुरैया की। जन जन की बाणी बोल उठी जय भूमि के भार हरैया की। आवाज हस्तिनापुर से आई जय बोलो चीर बढ़ैया की। राधा संग विराज रहे जय मुरली मधुर बजैया की। जह राम कथा यह होती है बोलो उस ग्राम गली की जय। एक बार सब मिलकर बोलो जय बजरंग बली की जय। मोहन माधव नंद के नंदन हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। माखन चोर दही के भुखायल राधिका प्रेम के प्रेम भिखारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जय कर तू कर बार खवारी। श्री गुरु चरण हृदय धरी बहुरे सबहि सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिमल यस सुनी कली कलो से नस।
सार। धन बल तप बल बाहुबल, जब चले नए कौका, प्रेम मुदित मन से कहो, जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता परमात्मा प्रभु श्री राम, पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मातेश्वरी सर्वेश्वरी श्री जानकी जी, अनंत बलवंत विकराल विग्रह वेद विद वेदांत वज्र धर्षंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, शशांक शेखर भूत भावन त्रिशूल पाणी देवाधिदेव, काली कमली वाले अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के पावन चरणों में दास का कोट सह नमन बंदन स्वीकार हो। तदंतर इस पवित्र ज्ञान यज्ञ को अपने भगीरथ प्रयास के द्वारा विगत कई वर्षों से पूरे परिवार और परिकर के साथ मिल करके राम कथा की पावन गंगा को इस प्रांगण में प्रवाहित करने में लगे हुए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में योग्य माता पिता के योग्य पुत्र, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तिलकधारी महाविद्यालय के प्रबंधक, पूरे परिवार के साथ सुबह से शाम तक आधी रात तक एक पैर पर खड़े होकर के सेवा का अनुपम और अंतिम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे प्रबंधक जी और पूरा परिवार, अतिथि देवो भव को जिन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण आदरणीय प्रबंधक जी को समस्त परिवार परिकर के साथ बहुत बहुत मंगल कामना साधुवाद आशीर्वाद ज्ञापित और अर्पित करते हुए आइए बिना किसी भूमिका के समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीधे हम आप प्रसंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये बड़ा मूल्यवान क्षण है। धन्य सो घड़ी जबई सतसंगा, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करने का सौभाग्य जीव को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जो लोग भी इनके इन प्रकारेण यहाँ पधारे हैं, यही शर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। तो जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वही यहाँ तक आते हैं। जे अति खल्प विषयी बक कागा, यही शर निकट न जाहि अभागा। तो जो आए हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये थर्मामीटर सामने है, नाप लीजिए, अब उसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो काम करते हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के, वही काम भगवान की कथा भी कर देती है। हिरण्याकश्यप के प्रताड़ना और अत्याचार से प्रहलाद को बड़ा दुख मिला, तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप ने कहा, दुष्ट बालक, देवता भी हमसे थरथर कांपते हैं, किसके बल पर तू इतना निश्चिंत और प्रसन्न दिखाई दे रहा है? कौन है वो जिसे तू भगवान कहता है? वो तेरा भगवान कहाँ रहता है प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मेरा भगवान तो सर्वत्र है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। हिरण्याकश्यप ने कहा कि अगर वो सर्वत्र तेरा भगवान है, कस्मात खंभे न दिश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी,
प्रभु को देख पाती हैं वो आंखें और होती हैं। भगवान को देखने के लिए दूसरी दृष्टि की आवश्यकता होती है। बाबा तुलसी ने जो लिखा प्रभु प्रेमियों, यह केवल उनकी लेखनी नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी। उनको सीताराम जी गधे से लेकर कुत्ते से, चींटी से, हाथी तक में दिखाई दे रहे थे। अगर केवल लिखना होता तो कह देते कि श्री राम मैं सब जग मानी। मानने की बात नहीं लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने कहा कि श्री राम मैं सब जग जानी। अनुभव करके मैं इस बात को लिख रहा हूं। तो सब में उनको सीताराम दिखाई दे रहे थे। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि ठीक है, अगर खंभे में तेरा भगवान है तो रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खंभा ही तोड़ देते हैं। उठाया गदा। अब भगवान के सामने समस्या आ गई। प्रहलाद की मान्यता है कि खंभे में भगवान है और वो कह रहा है कि खंभे को हम तोड़ेंगे तेरे सामने। खंभा फट गया प्रभु प्रेमियों, और भयानक आवाज के साथ नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। काम तमाम किया हिरण्याकश्यप का। क्रोध बहुत था भगवान को, शांत नहीं हो रहा था। तो देवताओं ने प्रार्थना किया। प्रहलाद जी आए, नरसिंह भगवान के चरणों में गिर गए। उठा करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और दुलार करते हुए अपनी जिह्वा से नरसिंह भगवान चाटने लगे। वात्सल्य प्रेम। भागवतकार ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है उस छवि का कि स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिद्रुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष दधात् कराम्बुजं काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान ने अपनी गोद में बैठा के जब सिर पे प्रहलाद के हाथ फिराया तो क्या किया? काला ही वित्रस्तधियां कृताभयम्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। काल भय से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को मुक्त कर दिया। भगवान प्रकट होके जो काम किए गोदी में बैठा के, वही काम भगवान की कथा भी कर देती है। 7 दिन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाया और 7वें दिन बोले कि राजन कैसा लग रहा है आपको? परीक्षित ने कहा भगवान सिद्ध हो उसमें। अब उस तक्षक नाग में भी परीक्षित, राजर्ष परीक्षित को कृष्ण का दर्शन होने लगा, अर्थात काल भय से मुक्त हो गए। तो जो काम भगवान प्रकट होके करते हैं वही काम भगवान की कथा भी कर देती है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करते हुए इस पवित्र प्रांगण में हम आप भगवत नाम संकीर्तन करके मन वाणी को पवित्र करेंगे, क्योंकि चराचर जगत में चींटी से लेकर हाथी तक में वही परमात्मा विराजमान है। सुखदेव भगवान जैसा परमहंस कथा कहने से पूर्व क्या निवेदन कर रहे हैं कि मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। भूतैर महद भी यही माह पुरो विभु निर्माय सेते यद मूस पुरुषः भुंते गुणान षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। मने वो परमात्मा कृपा करके हमारी वाणी को अलंकित करके हमसे कुछ कहलवा दें, ये उनकी कृपा है। अगर सुखदेव जैसा परमहंस इस बात को कह रहा है कि सोलंकृशिष्ट भगवान वचांस में, भगवान हमसे कुछ कहलवावे तो हम कह सकते हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है? बिना उनकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। मद भयात बाति बातोयम सूर्य तपत मद भयात बरसत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्यु शरत मद भयात। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पुराने लोग यही कहते थे, अरे भैया भगवान की इच्छा के बगैर पत्ती नहीं हिलती। ये वेदांत का सूत्र बोल देते थे देहाती भाषा में एक शब्द में। तो सब में वही परमात्मा समाया हुआ है प्रभु प्रेम में, कि समाया है जो हर दिल में। अब दृष्टि होनी चाहिए देखने के लिए। आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु वायरस होते हैं, मलेरिया के, टाइफाइड के, शुगर के। अब कोई किसी का ब्लड निकाल के दे दे, कह दे कि देख के जरा बताइए इसमें कीटाणु कहाँ दिख रहा है, दिखेगा? उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, मशीन से वो चेक किया जाता है।
तो जरा आप बताइए कि भौतिक संसार के इस नाशवान शरीर के ब्लड में कीटाणु को देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, तो कण कण में महतो महियाम, जो छोटा से छोटा है और विशाल से विशाल है, उस परमात्मा को देखने के लिए इस प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता होती है, तब वो दिखाई देगा। कि समाया है जो हर दिल में, वही दिलवर हमारा है। कि जिसकी नूर नजरों पर फिदा संसार सारा है। कभी वो देवकी वसुदेव के बंधन छुड़ाता है, कभी मैया यशोदा के यहाँ माखन चुराता है, कभी जाकर अयोध्या में बनाओ धर्म सीमाएं, कभी दशरथ के आंगन में दिखाता बाल लीलाएं, कभी दशरथ के आंगन में दिखाता बाल लीलाएं, कभी बंसी बजाता है, कभी धनुहा चलाता है, कभी बंसी बजाता है, कभी धनुहा चलाता है। वो हर गुलशन का माली है, वो हम सब का विधाता है। वो हर गुलशन का माली है, वो हम सब का विधाता है। आइए प्रभु प्रेमियों, जो सबका विधाता है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुमहि बिहाई सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। उस माली को, उस परमात्मा को, उस विधाता को याद करें, भगवत नाम संकीर्तन करके मन वाणी को पवित्र किया जाए, फिर जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी ये पंचभूत स्थूल आपके समक्ष कुछ समय के लिए वांगमयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। सीताराम जय सीताराम, गाइए सभी लोग। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम,
जय। आइए प्रभु प्रेमियों, चहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व साकेतवासी परम आदरणीय बाबू अशोक कुमार सिंह जी की पावन तृतीय पुण्यतिथि पर ये ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन राम कथा की पावन गंगा प्रवाहित हो रही है, तिलकधारी महाविद्यालय के प्रबंधक योग्य माता पिता के योग्य पुत्र बाबू राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पुत्र का कर्तव्य भी यही है कि पूर्वजों ने जिस धर्म मार्ग का अनुसरण किया है, महाजनों येन गतः सुपंथा, हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। उस सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए और उस परंपरा का निर्वाह पूरा परिवार बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नता से निर्वहन कर रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है। और भी अश्लील कार्यक्रम लोग जो है ऐसे अवसरों पर कराते हैं, प्रायः तो कोई याद ही नहीं करता, लेकिन अगर कर भी लिया तो ऐसे अश्लील आयोजन होंगे जिनसे समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो साधुवाद है पूरे परिवार को कि योग्य पिता की परंपरा को, धर्म मार्ग को आप चला रहे हैं। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन सत्कर्म में, अच्छे कार्य में धन लगे, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। और ये धरती तो ऐसी धरती है प्यारे कि यहाँ लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे ऐसे लोग इस पवित्र धरती पर हुए। ये भारत माँ की गोद कभी खाली नहीं रही है। ऐसी उर्वरा शक्ति है भारत माँ की गोद में कि समय समय पर माँ अपनी गोद से रत्न पैदा करती रहती है। ज्ञानी, ध्यानी, बलिदानी, दानी अनेक महापुरुषों का जन्म समय समय पर इस धरती माँ की कोख से हुआ करता है। आज भी ये धरती खाली नहीं है। अब जहां ऐसे धर्मनिष्ठ लोग हैं जो अपने पूर्वजों की स्मृति में, पुण्यतिथि में भगवान की कथा करा रहे हैं, तो धरती खाली कैसे मानी जाएगी। चंद लाइनें मुझे स्मरण आ रही हैं कि माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने पे सबको दिखा देंगे हम। माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने पे सबको दिखा देंगे हम। मुझको सौगंध भारत की माता तेरी, माटी का कर्ज तेरे चुका देंगे हम। चंद्रशेखर भगत सिंह नहीं है तो क्या, अपने सर को जमीन पर गिरा देंगे हम। आंख जो भी उठेगी तुम्हारी तरफ, उसकी हस्ती जहां से मिटा देंगे हम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। इतिहास की एक बड़ी ही सुंदर घटना स्मरण हो आई, सुना ही देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए धर्म के लिए लोगों ने कितना त्याग किया है। परिवार की श्रद्धा पर ही ये इतिहास की घटना स्मरण हो रही है। क्या क्या दान किया है लोगों ने, बड़े ध्यान से 2-4 मिनट में आप देखें। सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज का गठन किया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। तो फौज चलाने के लिए जो है भाई व्यवस्था भी तो चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब राम जी की फौज हो, बांदरी सेना, तो बिना खाए पेड़ का पत्ता चबा के रह लेंगे। यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, आवास कॉलोनी की जरूरत नहीं, पेड़ पे बैठे रहेंगे। अब ऐसी फौज किसी को नारद जी की कृपा से मिल जाए वो अलग विषय है। तो आजाद हिंद फौज के रख रखाव के लिए चंदा मांग रहे थे सुभाष चंद्र बोस।
दरवाजे दरवाजे पे घूम रहे थे। एक दरवाजे पर पहुंचे प्रभु प्रेमियों, दरवाजा बंद था। दस्तक दिया, दरवाजा खुला। तकरीबन 90-95 साल की एक बुढ़िया माई लकड़ी लेके ठेकती हुई बाहर आई। सुभाष चंद्र बोस ने हाथ जोड़ करके उस बूढ़ी मां को प्रणाम किया। बोले, मां, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और भारत मां को आजाद कराने के लिए मैंने एक फौज का गठन किया है और उसकी व्यवस्था के लिए चंदा मांग रहा हूं। अच्छे कार्य के लिए मांगना कोई बुरी बात नहीं। विश्वामित्र जैसा तपस्वी, गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता, त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना करने वाला सामर्थ्यवान व्यक्तित्व भी धर्म यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए दशरथ के दरवाजे पर मांगने चले गए। तो अच्छे कार्य के लिए मांगना कोई बुराई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मां, भारत मां को आजाद करने के लिए हम चंदा मांग रहे हैं, तो आप भी एक मां ही हैं, तो भारत मां की रक्षा में कुछ सहयोग करिए, चंदा दीजिए। इतना सुनने के बाद प्रभु प्रेमियों, बुढ़िया माई ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप घर के अंदर वापस चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर लेकर के बाहर आई। तस्वीर बड़ी विचित्र थी। उस तस्वीर के अंदर एक नौजवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, दिव्य अलौकिक स्वरूप। विशेषता यह थी कि वो तस्वीर जिसमें मिढ़ी गई थी, उसके किनारे किनारे सोने का फ्रेम लगा हुआ था। बाहर ला करके उस तस्वीर को बूढ़ी मां ने एक पत्थर पे पटक दिया। तस्वीर फूट गई, कांच अलग हो गए और किनारे से सोने का फ्रेम निकाला और सुभाष चंद्र बोस की तरफ बढ़ा दिया। सुभाष चंद्र बोस बड़े आश्चर्य से इस घटना को देख रहे थे, बूढ़ी मां के क्रियाकलाप को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सोने का वो तस्वीर का फ्रेम सुभाष को देते हुए बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, इसे ले जाकर के बाजार में बेच देना और जो पैसा मिलेगा उसे भारत मां की सेवा में लगा देना। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मां, यदि आपके पास कुछ नहीं था तो आप कह देती, मैं वापस चला जाता। इस तस्वीर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? इसमें तो किसी नौजवान का चेहरा दिखाई दे रहा है। जानते हो प्यारे, उस बुढ़िया माई ने क्या उत्तर दिया? 95 साल की उस बूढ़ी मां की दोनों आंखों से अविरल गंगा जमुना की धारा आंसुओं की बहने लगी। रोते हुए उस 95 साल की बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, ये तस्वीर किसी और की नहीं है, मेरे ही जिगर के टुकड़े, मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है, जो भारत मां की सेवा करते हुए तुम्हारी तरह अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बेटे के मरने के बाद यदि मेरे बेटे की तस्वीर का ये फ्रेम भी भारत मां की सेवा में लग जाए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। धन्य है भारत की माता, तुम्हारे इस जौहर त्याग को कोट कोट प्रणाम करता हूं उस पवित्र व्यासपीठ से। तो ऐसी त्यागियों की, बलिदानियों की ये धरती है प्यारे। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। जिनकी चर्चा आप कल श्रवण कर रहे थे, श्री भरतलाल जी की, एक बार स्मरण करते हैं गोस्वामी जी की उन पंक्तियों को कि दो दिशि समझी कहत सब लोग, 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 सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत
ऐसे कुल और वंश में श्री भरत लाल जी का प्राकट्य हुआ है। उनके पूर्वजों ने धर्म के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, माता पिता और पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके द्वारा दिखाए बताए गए धर्म मार्ग पर चलना पुत्र पौत्र का परम कर्तव्य है। स्वप्न में अपना सारा कुछ दान दे दिया हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र को। परीक्षा ली जा रही है उनके सत्य की और धर्म की। प्रातः काल विश्वामित्र जी उपस्थित हुए। दक्षिणा दीजिए राजन। आदेश दिया कि खजाने से लाके महाराज को दक्षिणा दे दो। बोले अब खजाना रहा कहां आपका? चाबी भी स्वप्न में दान कर दिए हो, सारा राज्य दे दिए हो, अब आपका कुछ नहीं रहा। शर्त यह है कि जहां तक आपके राज्य की सीमा है वो सब जो है दान देने के कारण आपका अधिकार समाप्त हो गया है। राज्य की सीमा से बाहर दक्षिणा की व्यवस्था करके 1 महीने के अंदर अगर नहीं देते हो तो श्राप दे के भस्म कर दूंगा। कल्पना करें आप, महाराज हरिश्चंद्र पत्नी सेव्या और छोटे से 5 वर्ष के बालक रोहित के साथ पद यात्रा करते हुए अयोध्या से पैदल काशी पहुंचे। क्योंकि काशी की धरती भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, वो किसी राज्य की सीमा के अंदर नहीं आती है प्रभु प्रेमियों। इसलिए निर्णय लिया हरिश्चंद्र ने कि काशी में चल करके दक्षिणा की व्यवस्था करेंगे। काशी की गलियों में घूम रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र के साथ। बहुत सारे धनाढ्य लोग वहां भी रहे होंगे। कोई धर्म रक्षा के लिए आगे नहीं आया। एक एक करके सारा दिन व्यतीत हो गया, एक दिन शेष रह गया। विश्वामित्र उपस्थित हुए। मिथ्यावादी दुष्ट राजा, अब मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं, श्राप देके तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। अभी तक दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हुई। कांपने लगे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, मुनिवर क्रोध न करें, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। अंत में सेव्या ने कहा, महाराज आपको इस दशा में देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दुखी हैं, अधीर्य हैं। एक काम करिए, आप मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय क्या कह रही हो? कौन ऐसा पापी इस संसार में होगा जो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी प्राण वल्लभा को बेच देगा? सेव्या ने कहा, महाराज जब मैं सुख में आपके साथ थी तो अर्धांगिनी का मतलब ही होता है कि दुख में भी आपका साथ दे, वही पत्नी है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चित्रण किया कि कुछ चीजों की परीक्षा सही समय आने पर ही होती है। कि आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। अब चूंकि परीक्षा तो हो ही रही थी, प्रेरणा से एक ब्राह्मण देवता उसी समय उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हमारी पंडितानी की सेवा के लिए हमें एक दासी की जरूरत है, हम सेव्या को खरीद लेंगे। दे दिया कीमत और लेकर के वो ब्राह्मण जब चलने लगा तो छोटा सा बालक रोहित दौड़ करके मां के आंचल का पल्लू पकड़ के लटक जाता है। मां तो मां होती है। हृदय हाहाकार कर उठा सेव्या का, छोड़ करके बच्चे को कैसे जा सकती है। उसने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किया कि हे विप्रदेव, आपको अतिरिक्त न तो कोई कीमत देनी है, न भोजन देना है, न वस्त्र देना है। मैं अपने भोजन में से खिला करके इसको अपने पास रखूंगी और आपका सारा काम, सारी सेवा करूंगी।
केवल इतनी प्रार्थना है कि एक माँ को इस बच्चे से अलग मत करिए, इसको भी साथ लेते चलिए। बड़ी प्रार्थना के बाद ब्राह्मण तैयार हुआ। सेव्या को लेकर के जब वो ब्राह्मण जाने लगा, प्रभु प्रेमी ने बांध लिया रस्सी में, और उस दृश्य को महाराज हरिश्चंद्र ने जब देखा तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। और हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये दुनिया वालों देखो तो जरा, मुझ जैसा पापी अधर्मी कौन होगा इस संसार में जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को बाजार में बेच दिया। धिक्कार है मुझे, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरा प्राणांत क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा विलाप करते हुए महाराज हरिश्चंद्र मूर्छित हो जाते हैं प्रभु प्रेम। उसी समय विश्वामित्र जी फिर उपस्थित हुए, कमंडल के जल से मुख पर छिड़काव किया, चेतना वापस आई। विश्वामित्र ने कहा, राजन समय अब पूरा हो गया, आधा दिन शेष बचा है, शाम तक अगर दक्षिणा की व्यवस्था नहीं किए तो तुम्हें श्राप दे के भस्म कर दूंगा। ये जो तुम दे रहे हो केवल आधी दक्षिणा है, 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा में। उसी समय भगवान की प्रेरणा से साक्षात धर्म ही प्रवीण नामक, जिनको कल्लू डोम के नाम से लोग जानते हैं, मरघट पर रखवाली करने वाला, बड़ा विभत्स भयंकर भेष महाराज, मैला कुचैला वस्त्र, गले में मुंडों की माला, कंधे पर एक लाठी, उसमें मरे हुए पक्षियों को लटकाए हुए, अगल बगल 2-4 कुत्ते जो है भयानक, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, शरीर से बदबू आ रही है। प्रवीण नाम का साक्षात धर्म ही प्रवीण का भेष धारण करके उपस्थित हुए हरिश्चंद्र के सामने। मैं डोम हूं, मरघट की रखवाली करता हूं, हमें एक सेवक की आवश्यकता है। जितनी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें कम पड़ रही मैं देने के लिए तैयार हूं और तुम्हें खरीदना चाहता हूं। कांप गए हरिश्चंद्र महाराज उसकी विभत्स रूप रेखा देख करके, लेकिन अब धर्म के बंधन में बंधे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे श्रेष्ठ कुल सूर्य वंश में जन्म लिया हूं, चक्रवर्ती सम्राट के पद को ठुकरा करके मैं अपनी धर्म रक्षा के लिए मैं अन्यत्र कहीं बिक जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं जा सकता। विश्वामित्र ने कहा, दुष्ट राजन, जब दक्षिणा देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं वो तैयार है तो तुम धर्म की रक्षा का ढोंग करते हो, जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो? अभी श्राप देता हूं। विवश होकर के महाराज हरिश्चंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार किया और उस प्रवीण नाम के डोम के हाथों अपने को बेच दिया। प्रभु प्रेमी ने लेकर के गया, मरघट की रखवाली में लगा दिया। वहीं श्मशान में रहना, चिताओं की धुआं और उस धूल धूसरित वातावरण में, दुर्गंध युक्त वातावरण में, गंगा के किनारे श्मशान घाट पर ही चक्रवर्ती सम्राट जो मखमल के बिस्तर पर राजमहल में रहने वाला, उसी दुर्गंध भरे वातावरण में चिता की रखवाली कर रहे हैं, कर वसूल कर रहे हैं। वहीं बैठ के भोजन भी करना पड़ता है। लेकिन परीक्षा जो है विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। अचानक एक दिन फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए रोहित गया था और सर्प ने उसे डस लिया, प्राणांत हो जाता है। बालकों ने आकर के सेव्या को, तारा को सूचना दिया कि तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा हुआ है फुलवारी में, सांप ने डस लिया है। लेकिन चूंकि पराधीन सुख सपने हो नाही, अपने को बेच दिया है तारा ने, अब वो बिना सेवा से निवृत्त हुए मालिक की आज्ञा के कहीं जा भी नहीं सकती। सारा काम निपटा के पंडितानी की सेवा करके जब फुर्सत हुई, रात्रि के समय उस फुलवारी में प्रवेश करती है जहां उसका मरा हुआ पुत्र पड़ा है। कल्पना करें आप स्थिति की, रूह कांप जाएगी। ऐसी विवश मजबूर लाचार मां के पास पुत्र के शव पर रोने का भी समय नहीं है कि बैठ के रो सके बेचारी। क्योंकि पंडितानी के जगने के पहले फिर उसकी सेवा में उपस्थित होना है। अपनी शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने खरीदा है पैसा दे करके। अगर सेवा नहीं हुई तो धर्म नष्ट हो जाएगा। कंधे पर बेटे के मृतक शव को उठाया और उसी श्मशान घाट में पहुंचती है जहां हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे हैं। दाह संस्कार करना है बेटे का, कोई व्यवस्था नहीं, अनेक चिताएं वहां जल रही हैं।
सभी चिताओं में से एक एक लकड़ी निकाला, एक छोटी सी चिता तैयार किया। कफन भी नहीं है बच्चे के शरीर पर डालने के लिए। महारानी सेव्या ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके बेटे का कफन बनाया और चिता पर रख दिया। उसी समय प्रभु प्रेमियों, आकाश में गर्जना हुई बादलों की और बिजली चमकी। उस प्रकाश में हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई साया नजर आ रहा है। श्मशान घाट में किसी की आकृति दिखाई दे रही है। क्योंकि वही जिम्मेदारी मिली है कर वसूलने की चिताओं से, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हरिश्चंद्र उस दिशा की तरफ बढ़े जहां सेव्या अपने पुत्र को चिता पर रख करके जलाने की व्यवस्था कर रही है। पहुंच करके हरिश्चंद्र ने आवाज लगाया, सावधान, बिना कर दिए कोई चिता नहीं जला सकता। पहुंच जाते हैं। समय कितना बलवान होता है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर बुरी नजर मत डालो, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। टाइम इज ब्रेव इन दिस वर्ल्ड। समय के झंडे के नीचे बड़े बड़े महारथी आ जाते हैं प्रभु प्रेमी। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी बिना कर दिए यहां कोई चिता नहीं जला सकता, मालिक का हुक्म है। इसलिए यदि आप चिता जलाना चाहती हैं तो कर दीजिए। महारानी सेव्या ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत मजबूर और लाचार हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, देखो मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, बिना कर लिए हम तुम्हें चिता नहीं जलाने देंगे। ये मालिक का आदेश है और मालिक की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। बहुत प्रार्थना जब तारा ने किया तो हरिश्चंद्र ने पूछा कि देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, ये बालक कौन है। अब जरा स्थिति का चित्रण करें प्रभु प्रेमियों। अच्छे लोग बैठे हैं। एक मां मरे हुए पुत्र के शव को लेकर के अपने ही पति के सामने अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है। बिहारी ठाकुर जी ने विदेशिया में बड़ा सुंदर एक पद गाया है, 2-4 लाइनें मुझे स्मरण है, मैं सुना रहा हूं। देखिए समय कितना बलवान होता है। महारानी सेव्या अपने पति को नहीं पहचान रही है और क्या कह के संबोधित कर रही है। भाई जी कह रही है कि भैया मैं कौन हूं और ये कौन बालक कौन है। अपना परिचय दे रही हैं तारा जी की रोई रोई रानी कहे राजा से बचनी आहो, विधि के लिखनिया महान मोरे भाई जी। ए भैया विधाता की लेखनी बड़ी विलक्षण होती है। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं कि रोई रोई रानी कहे राजा से बचनी आहो, विधि के लिखनिया महान मोरे भाई जी। अवध नगरिया के हई रजरनी आहो, विधि के लिखनिया महान मोरे भाई जी। जैसे ही तारा ने कहा कि मैं अयोध्या की महारानी हूं, हरिश्चंद्र का हृदय धड़कने लगा प्रभु प्रेमियों। तारा ने कहा भैया ये सब कैसे हुआ जानते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कि धर्म के करनवा स्वामी मोर बिकाई गईले, और हम हूँ बिकैली संग रोहित ललनवा। इतना कहना था कि महाराज हरिश्चंद्र के हाथों से मसाल और लाठी गिर गई प्रभु प्रेमियों।
शरीर कांपने लगा, माथा घूमने लगा, चक्कर आने लगा। दोनों हाथों से सिर पकड़ करके हरिश्चंद्र बैठ गए। समझ गए कि हे विधाता, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। पता चल गया कि मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, लेकिन त्याग देखें प्रभु प्रेमियों, धर्म के प्रति निष्ठा देखें। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म को उस समय भी नहीं जाने दे रहे। धर्म ने दूसर सत्य समाना, सत्य कहीं चला न जाए, इस बात का पूरा ख्याल है। पहचान गए, जान गए। अब चूंकि हरिश्चंद्र का वस्त्र मैला कुचैला हो गया है, बिखरे हुए धूल धूसरी चिता की राख सब जमी हुई है शरीर पर, लंबी लंबी दाढ़ियां, तारा तो पहचान नहीं रही है। लेकिन हरिश्चंद्र ने परिचय सुनने के बाद समझ लिया कि मेरी पत्नी है, फिर भी परिचय नहीं दिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं विवश हूं, बिना कर लिए आपको चिता नहीं जलाने दूंगा। ऐसा करो कि आधी साड़ी का कफन बना दिया है, आधी साड़ी अभी आपके शरीर पर शेष है, मेरा धर्म बचाने के लिए कर के रूप में वही आधा वस्त्र मुझे दे दो। ले लिया प्रभु प्रेमियों। अभी भी पीछा नहीं छोड़ा विश्वामित्र ने। गांव वालों के हृदय में प्रेरणा हो गई और ऐसा अफवाह फैला कि एक डायन आई है, बच्चों को खा जाती है। श्मशान घाट की तरफ एक बालक को लेके अभी अभी गई है। गांव वाले दौड़े लाठी डंडा लेके। प्रवीण नाम के उस कल्लू डोम से कहा कि तुम्हारे श्मशान में एक डायन आई है जो बच्चों को खा जाती है, जल्दी उसको खत्म करो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कल्लू भी पहुंचा हरिश्चंद्र के सामने ही, तारा को देख करके बोला, हरिया। अब देखो समय क्या क्या बना देता है। महाराज हरिश्चंद्र हरिया हो गए हैं। कल्लू डोम आदेश दे रहा है, ये डायन है, बच्चों को खा जाती है, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। मालिक का आदेश हो गया। हरिश्चंद्र जान रहे हैं कि मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, लेकिन मालिक का आदेश हो रहा है और धर्म यही कहता है कि जिसने मुझे खरीदा है, मेरे तन मन पर जिसका अधिकार है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। म्यान से तलवार निकाला प्रभु प्रेमियों, और जैसे ही ऊपर उठाया काटने की मुद्रा में, उसी भी समय चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट होकर के हाथों को पकड़ लेते हैं। बोले, हरिश्चंद्र बस बहुत हो गया, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। राजन, लीला ही थी। रोहित तुरंत जीवित हो गए, उठ के बैठ गए। महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में मुकुट धारण किए हुए, सुंदर राजसी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत, सेव्या और तारा भी उसी रूप में महारानी के रूप में परिणित हो जाती हैं। सब लीला थी भगवान की। चरणों में गिर गए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान ऐसी परीक्षा कलिकाल के जीवों की मत लीजिएगा। वो तो आप सामने भी खड़े रहेंगे तो मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कुतर्क करेंगे महाराज, किसने देखा है भगवान को, कौन जानता है भगवान को, फिर बात वही होगी। वो आंखें और होती हैं जो प्रभु को देख पाती हैं। भगवान को देखने के लिए उस दृष्टि की जरूरत होती है, और उसके लिए केवल एक साधन है, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, वह स्वरूप परमात्मा का हृदय में प्रकट हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन की समस्त साधना और तपस्या का अंतिम फल है भगवान की भक्ति की प्राप्ति। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी कि जहाँ लगी साधन अबेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी पधारे तो भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरी समस्त तपस्या और साधन का फल आज मुझे मिल गया कि आज सुफल तप तीरथ त्यागो आज सुफल जप जोग विरागो और सुफल सकल शुभ साधन साजो राम तुम ही अवलोकत आजो। साधना तपस्या का फल है भगवान का दर्शन। फल में फल कभी लगा हो ऐसा आपने सुना है? लेकिन रामचरितमानस में फल में भी फल लग रहा है। भरद्वाज जी ने जब भरत का दर्शन किया तो क्या बोले कि भरत ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा और सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। तपस्या और साधन का फल है भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन। लेकिन उस फल का भी फल है संत का दर्शन और भगवान की कथा का मिल जाना। सुतदारायरु लक्ष्मी पापियों के घर होई संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचने से पहले प्रयागराज में सारे अयोध्या वासियों ने त्रिवेणी में स्नान किया। प्रभु प्रेमियों पहुंच सीता सित नीर नहाने और दिए दान बहुविधि हर्षाने। त्रिवेणी में स्नान करके दान देने का बड़ा फल है। सब लोगों ने स्नान किया, दान दिया। बोलिए तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ऐसे पवित्र तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने स्नान नहीं किया। लिखा है मानस में। भरत जी क्या कर रहे हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे अपुलक शरीर भरत कर जोरे। लोगों ने कहा भरत जी अरे ये तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, यहाँ स्नान करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है, स्नान करिए। भरत जी ने कहा नहीं, मैं प्रयाग में स्नान नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। भरत जी की भक्ति की सर्वोच्च ऊंचाई और पराकाष्ठा का दर्शन करें प्रभु प्रेमी। भैया भरत ने कहा यहाँ 3 नदियों का संगम है। गंगा जमुना तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती जी यहाँ विलुप्त रूप से विद्यमान हैं। और सरस्वती का प्रभाव मेरी माँ कैकेयी की बुद्धि पर हो गया तो मेरी माता कैकेयी की बुद्धि राम विरोधी हो गई, भगवान को वन भेज दिया। स्नान करने से कहीं मेरे ऊपर भी सरस्वती का प्रभाव न हो जाए और मेरी भी बुद्धि राम विरोधी न हो जाए, इसलिए प्रयागराज में मैं स्नान नहीं करूंगा। ऐसे पवित्र तीर्थराज प्रयाग के स्नान को भैया भरत ने राम की भक्ति के सामने ठुकरा दिया। प्रभु प्रेमी बड़ी विनम्र वाणी से आर्त होकर के भरतलाल जी तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तीर्थराज, मैंने आपकी महिमा को सुना है, वेदों ने भी आपकी महिमा को गाया है। क्या आप बड़े से बड़े पापियों का पाप धोने में समर्थ हैं कि सकल काम प्रद तीर्थ राऊ
अवेद विदित जग प्रगट प्रभाव। लेकिन तीर्थराज, आप पापियों का पाप धो सकते हैं। आज आपके द्वार पर पाप और पापी नहीं आया है, न तो पाप आया है न पापी आया है, तो कौन आया है? भरत जी ने कहा, जहां सारे पाप इकट्ठा होकर के निवास करते हैं, पाप का जो घर होता है, मूल निवास, वह घर ही चल करके आपके पास आ गया है। और हमारे पापों को धोने में आपके पाप धोने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। कि मोहि समान को पाप निवासो, जही लगी सिया राम बनवासु। पाप का घर आ गया है आपके पास। यद्यपि मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र हूं, क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय और राजा होने के बाद भी भीख मांगना ये धर्म नहीं कहता है, शोभा भी नहीं देता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, आर्त हूं। आर्त और दुखी व्यक्ति का क्या नहीं करता। आरत के बस रहे न चेतु, पुनि पुनि कही आपने हेतु। आरत काह न करई कुकर्मु, मागहु भीख छाड़े निज धर्म। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। ऐसी विनम्र प्रार्थना सुन करके प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग सिंहासन के समेत मध्य त्रिवेणी से प्रकट हो जाते हैं। कि भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। गोस्वामी जी का शब्दकोश देखिए, माझ त्रिवेणी माने तीर्थराज प्रयाग स्वयं सिंहासन पर प्रकट होकर के ही बोल रहे हैं। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, अब भई बरबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, आप सब प्रकार से साधु हो। भरद्वाज जी ने भी कहा, तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जन राम सनेहू। राम के प्रेम ने साक्षात शरीर बपू धारण कर लिया है, वही आप हो भरतलाल जी। आप कहते हो प्रभु मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचते होंगे, मेरे मन में भी ये संदेह था। भरद्वाज ने कहा, परीक्षा लेने के लिए मैं रात्रि में कुटिया के बाहर सुनना चाहा कि क्या चर्चा होती है आपस में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी से भरत जी के बारे में। तो बड़ी उत्सुकता हुई। भरत जी ने कहा, मुनिवर क्या सुना आपने? रोने लगे महात्मा भरद्वाज ने कहा, भरत सारी रात्रि केवल एक ही चर्चा हुई। क्या हुआ महाराज? भरद्वाज ने कहा, भरत कि राम लखन सीतहि अति प्रीति, और निशि सब तुम ही सराहत बीती। कोई दूसरी चर्चा नहीं हुई भरत। सारी रात्रि प्रभु केवल लक्ष्मण और जानकी से तुम्हारी ही चर्चा करते रहे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरतलाल जी आप सब प्रकार से साधु हैं, और मेरे भंडार में 4 प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और संसार का कोई भी जीव, बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, तपस्वी, मनस्वी, इन्हीं चारों में से कुछ न कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए तो मोक्ष की इच्छा सबको होती है। तो जो इच्छा हो मांग लीजिए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भरत जी ने सब इनकार कर दिया प्रभु प्रेमियों। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। प्रयागराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा याचक आज तक मेरे द्वार पर नहीं आया। चारों में से कुछ नहीं चाहिए भैया, तो फिर चाहिए क्या आपको? बड़ी प्यारी बात कहा भरत जी ने। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, यदि आप देना चाहते हैं तो केवल चारों में से कुछ नहीं चाहिए, एक चीज मुझे दे दीजिए। अर्थन धर्मन काम रुचि,
गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। प्रभु के चरणों में मुझे प्रीति और भक्ति दे दीजिए। बड़ी प्यारी सी चौपाई श्री भरतलाल जी प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ भी ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। श्री सीताराम जी और हनुमान जी का यह पावन परिसर प्रांगण, भगवान के सानिध्य और छत्र छाया में आप बैठे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग से कम महिमा नहीं है प्रभु प्रेमियों, जहाँ अनवरत प्रतिवर्ष ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है। और ऐसे यशस्वी मनस्वी चौमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के द्वारा इस परंपरा का श्री गणेश किया गया है। और आज भी उस परंपरा का निर्वाह समस्त परिवार कर रहा है। तो पवित्र त्रिवेणी के ही संगम में आप बैठे हैं। बड़ी प्यारी सी चौपाई भैया भरतलाल जी की, आइए प्रेम से गाते हैं। भरतलाल जी मांग रहे हैं, सीता राम चरण रति मोरे, सीता गाइए सभी लोग। राम चरण रति मोरे, सीता 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 राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे, चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। कैसी अविरल भक्ति श्री भरतलाल जी के है प्रभु के चरणों में। प्रभु प्रेमी भगवान की भक्ति और प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों के अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम भगवान के चरणों में जब किसी भक्त का होता है कि मतलब प्रभु से वो प्रेम करे, भगवान की भक्ति करे, लेकिन उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। यदि चाहिए तब वह प्रेम और भक्ति नहीं है, व्यापार है, सौदाबाजी है, बनियागिरी हो गई, लेन देन आदान प्रदान व्यापार ही हुआ। निषाद राज से जब भरत जी मिले तो रात्रि में श्रृंगबेरपुर में ही विश्राम हुआ। सबको उचित स्थान दे करके भरतलाल जी माताओं की सेवा में शत्रुघ्न जी को नियुक्त करके निषाद को बुलाए और हाथ जोड़ करके निषाद राज से भरत जी ने कहा, भैया देखो भरत की दृष्टि क्या है कि जो प्रभु का है, प्रभु जिसको प्रेम करते हैं वो प्रभु के समान ही है। कोई कोलभील अगर कह देता कि राम जी जा रहे थे, उनका दर्शन हो गया था कुछ दिन पहले, उस कोलभील के चरणों में लेट के भैया भरतलाल जी दंडवत प्रणाम करने लगते थे।
कि तुमने इन आंखों से मेरे राम को देखा है, इसलिए तुम मेरे लिए राम के समान ही हो। किसी प्रेमी की कोई एक छोटी सी वस्तु भी घर में पड़ी हो और संयोगवश वो घर में न हो, तो सच्चा प्रेम करने वाली पतिव्रता उस वस्तु को देख करके उस प्रेमी की याद कर लेती है। उस छोटी सी वस्तु में, कपड़े में, कलम में, डायरी में भी प्रेमी का स्वरूप दिखाई देता है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भरतलाल जी ने कहा, भैया निषाद कि पूछत सखा सुठाव दिखावहो, नेक नयन जिय जरनी जुड़ावहु। जह सिया राम लखन निसि सोए, कहत बचन लोचन जल कोए। भरत जी ने कहा, भैया निषाद कि इसी जगह पे प्रभु ने रात्रि में विश्राम किया था। निषाद ने कहा, हाँ भरत जी, तो मुझे ले चल के जरा वो जगह दिखाओ जहां राम जी रात्रि में विश्राम किए थे, सोए थे। बड़ी उत्सुकता हो रही है भरत जी को वो स्थान देखने की जहां प्रभु विश्राम किए थे। राजमहल में मखमल के सुंदर बिस्तर पर शयन करने वाली मेरी मां जानकी इस जंगल में वृक्ष के नीचे जहां विश्राम की, जरा इस पापी भरत को जगह दिखा दो भैया निषाद। सीता जी जब ब्याह करके आई न, कभी सरयू स्नान करने के लिए जब इच्छा होती तो महाराज दशरथ सेवकों को आदेश देते, कमल और गुलाब के पुष्पों के पराग से, कनक भवन से सरयू के घाट तक पुष्प का मार्ग बनाया जाता था और उसी मार्ग से चलकर किशोरी जी सरयू स्नान के लिए जाती थी। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा और सियन दीन पगयवनी कठोरा। ऐसी सीता जी ने यहां विश्राम किया। भरत का हृदय हाहाकार कर रहा है प्रभु प्रेम में। चले सखा कर सो कर जोरे, अधिक स्नेह प्रीति नहीं थोरे। हाथ पकड़ लिया निषाद का भरत जी ने और लेकर के निषाद राज भरत जी को वह जगह दिखाने जा रहा है जहां भगवान सीता जी के साथ रात्रि में विश्राम किए थे। पहुंच गए। एक सिंसुपा वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पड़ी हुई है प्रभु प्रेमी, और उस कुश की चटाई पर इतने दिनों के बाद बहुत धूल और मिट्टी जम गई है। हल्की हल्की प्रतीत हो रही है कुश की चटाई। निषाद ने इशारा करके भरत जी को दिखाया कि देखिए भरतलाल जी, ये जो वृक्ष के नीचे चटाई पड़ी हुई है, इसी चटाई पर सीताराम जी ने रात्रि में विश्राम किया था। प्रभु प्रेमियों, उस दृश्य को देखकर भरत का हृदय फटने लगा कि पापी भरत, ये सब कुछ जो तू देख रहा है तेरे ही कारण हुआ। अगर कैकेयी की कोख से तेरा जन्म न होता तो तेरे कारण सीताराम को इतना कष्ट न भोगना पड़ता। कि जह सिंसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्राम। अति सप्रेम सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम। परिक्रमा किया भरतलाल जी ने उस कुश की चटाई को प्रभु प्रेमी, और धड़ाम से उसी कुश की चटाई पर हा राम कहते हुए भरत जी गिर जाते। भैया भरत के नेत्रों से इतने आंसू बहे प्रभु प्रेमियों कि कुश की चटाई पर जो धूल जमी हुई थी वो सारी धूल बह गई। क्या देखा भरत जी ने कि सोने के कुछ कण चमक रहे हैं कुश की चटाई पर, कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, और राखे शीस सीय समलेखे। चमकते हुए स्वर्ण के टुकड़ों को भरत जी ने उठाया और सिर पर रखकर माता जानकी जैसा सम्मान दिया।
हृदय से लगाए, फिर हथेली पर रखकर विचार करने लगे कि ये स्वर्ण के टुकड़े इस कुश की चटाई पर कहां से आए। कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। निषाद की तरफ देखा, मानो पूछना चाहते हो कि भैया निषाद, ये स्वर्ण के कण इस कुश की चटाई पर इस जंगल में कहां से आ गया। तब निषाद ने रोते हुए हाथ जोड़ के कहा, भरतलाल जी, अर्धरात्रि के समय प्रभु जब शयन कर रहे थे किशोरी जी के साथ, तो मैं लक्ष्मण जी के साथ बैठ करके पहरा दे रहा था, और मैंने बार बार ये अनुभव किया कि रात्रि के समय दुखित होकर के प्रभु श्री राम आह भरते हुए चिल्लाते थे, हा भैया भरत। भगवान श्री राम के मुख से निकलने वाली श्वास की गर्मी बगल में लेटी हुई किशोरी जी के कानों का जो सोने का कुंडल था वो पिघल जाता था, और वही टपक के इस चटाई पर गिरता था। वही ये स्वर्ण के कण हैं। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु के आह भरने से सोना पिघल गया। निषाद ने कहा, भरत जी, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। स्वर्ण के टुकड़ों को रखकर भरत जी उनसे वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा चैतन्य स्वरूप है और उनके शरीर पर विराजमान प्रत्येक जड़ वस्तु में भी चेतना होती है। भरत जी ने स्वर्ण के टुकड़ों से पूछा कि भैया तुम बड़े अभागे हो। स्वर्ण के टुकड़ों से आवाज आई, महात्मा भरत, आप हमें अभागा क्यों कह रहे हैं। भरतलाल जी ने कहा, इसलिए कि मां ने मुझे अयोध्या में त्याग दिया और प्रभु के साथ जानकी माता बन चली गईं। तो मां ने मुझे अयोध्या में त्यागा तो और माताएं वहां साथ में थी, प्रजा थी, मंत्री थे, गुरुदेव थे। फिर भी मैं अनाथ होने के बाद भी कुछ तो सनाथ था। तो मैं तो यही समझता था कि मेरे से बड़ा अभागा कोई और नहीं है, लेकिन तुम्हें देख करके लगता है कि तुम मुझसे भी बड़े अभागे हो। मां ने तुम्हें एकांत जंगल में कुश की चटाई पर अकेला छोड़ दिया। हंसते हुए स्वर्ण के टुकड़ों से आवाज आई, महात्मा भरत जी, आप मुझे अभागा मत कहिए, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा हो नहीं सकता। भरत जी ने कहा, वो कैसे। भरत जी ने कहा, अभी अभी उठा करके आपने हमें कहां रखा था। तब भरत जी को स्मरण आया, राखे शीस और सीय समलेखे। भरत जी ने कहा, मैंने अपने सिर पे रखा। स्वर्ण के टुकड़ों से आवाज आई, महात्मा भरत, अरे जिस महात्मा भरत के सिर पर बैठने के लिए अयोध्या का विशाल सोने का राज मुकुट तरस रहा है, मैं उस महात्मा भरत के सिर पर विराजमान हुआ। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप मुझे अभागा कह रहे हैं। रहा सवाल इस कुश की चटाई पे अकेले छोड़ने का, तो मां को पता था कि भरत जरूर आएगा, और जानकी माता ने मुझसे कहा था कि देखो, तुम मेरे कान के कुंडल अर्थात कान के चौकीदार हो, तो संदेश दूसरे कानों तक पहुंचाने का कार्य तुम्हारा ही है। तो मेरा एक संदेश है जो भरत के कानों तक पहुंचाना है, इसलिए यह संदेश पहुंचाने के लिए तुम यहाँ भरत के आने की प्रतीक्षा करो। यह समझ करके मां ने हमें यहाँ छोड़ दिया था। भरत जी ने कहा, भैया क्षमा करना, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। मां ने क्या संदेश दिया था आपको कहने के लिए। स्वर्ण के टुकड़ों ने कहा, भरतलाल जी, जानकी माता ने कहा था कि मेरे भरत के कानों में संदेश कह देना कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, सकुशल केवल अयोध्या तक, चित्रकूट तक तुम पहुंच जाओ, बाकी सारा काम मैं करा दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यही संदेश देने के लिए, क्योंकि जब तक मां की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। बच्चा कितना भी गंदा हो, गंदगी कर दिया हो, पिता देख के घृणा कर रहा हो, मां ही एक ऐसी है जो उसे पवित्र पावन करके श्रृंगार करके पिता की गोद में बैठा देती है। तो जानकी माता की कृपा से ही जीव, क्योंकि वो भक्ति है,
भगवान की शरण चरण में पहुंच सकता है। जयंत जैसा अधम जिसने जानकी जी को चोंच का प्रहार किया, गोस्वामी जी ने तो मर्यादा में सीता चरण चोंच गई भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट चित्रण उसका किया। विददारस तनांतरे, पयोधर में चंज प्रहार किया, लेकिन जब शरण में आया तो राम जी ने कहा इसका वध करेंगे। जानकी माता ने कहा सरकार बस यही, मेरे सामने ये मेरा पुत्र है, कितना भी नालायक हो लेकिन आप इसको मार नहीं सकते, इसको जीवन दान देना है, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। जीव संसार में भ्रमते भ्रमते आपकी शरण में आता है और आप ही अगर उसे ठुकरा देंगे तो कहां जाएगा बेचारा। तो वकालत इन पापी पामर जीवों की तो माता भक्ति ही करती है प्रभु प्रेमी। लंका में गई हैं, राम जी ने सोचा कि ये जब तक साथ रहेंगी एको काम होने नहीं पाएगा, इसीलिए जब खरदूषण सेना लेके आया ना तो लक्ष्मण से बोले भैया लक्ष्मण सीता को लेके कंदरा में चले जाओ गुफा में। क्यों डर रहे थे राम जी खरदूषण से? नहीं नहीं, वो जान रहे थे कि जब तक ये रहेंगी तो कहेंगे कि बेचारा पुत्र ही तो है, अब लायक हो चाहे नालायक हो, महाराज इसको मारिए मत, एको काम होगा नहीं। तो लक्ष्मण जी से बोले जल्दी इनको लेकर के गुफा में चले जाओ, जब तक हम ये सब काम तमाम न कर दें तब तक बाहर मत आना है। तो भेज दिया राम जी ने। तो बोले कि देखिए आपके रहते हमारा कोई काम होगा नहीं, आप राक्षसों का वध करने नहीं देंगी, क्योंकि आप जगत माता है, सबके लिए पीड़ा है, तो एक काम करो आप अग्नि में समा जाओ। तो माता जी ने कहा ठीक है अग्नि में समा जाऊंगी, मेरी छाया रहेगी ना। मेरी छाया भी जब तक रहेगी तब तक आप किसी का वध नहीं कर सकते। तो छाया का हरण करा दिया भगवान ने। लंका में चली गई रावण के पास। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्यारा सा श्लोक आता है प्रभु प्रेम, जानकी मैया ऐसे दुराचारी रावण से क्या कह रही है। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जानकी जी कह रही कि रावण एक काम करो, मैं तुम्हें कुल खानदान समेत मरता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि कोई भी मां अपने पुत्र को अपने सामने मरता हुआ कैसे देख पाएगी। कहती है कि देखो राम जी के बारे में तुम जानते ही हो, विदितः सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। क्या कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण में? जानकी जी कह रही कि रावण प्रभु शरणागत वत्सल हैं। ये नहीं कहा जानकी जी ने कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ, क्योंकि रावण अहंकारी था। वो कह देता कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं, कर सरोज निज करहि उतारी, अमित बार पूजे उते पुरारी, तो हम शरण में क्यों चले जाएं? तो शरण में जाने की बात नहीं कहा जानकी जी ने। क्या कह रही है? तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर पूरे परिवार के साथ कुशल रहना चाहते हो रावण, तो राम जी से मित्रता कर लो। शरण में जाने की बात नहीं कहा, क्योंकि अहंकारी था, अहंकार पे उसके चोट आती। ऐसी वात्सल्य करुणामयी श्री जानकी माता भरत जी के कानों में संदेश देने के लिए स्वर्ण के टुकड़ों को सिंगवेरपुर में कुश की चटाई पर छोड़ दिया। प्रभु प्रेमियों, अब इसी जगह प्रसंग को विराम देते हुए वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अब हमारे आपके बीच में हमारे अभिन्नतम डॉक्टर आरपी ओझा जी, जिन्हें कई वर्षों से आप श्रवण कर रहे हैं और जिनकी अनुपम कृपा से हमारे आपके मिलन का यह योग संयोग प्रशस्त हुआ है, ऐसे चौमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, साधुत्व भावना की प्रतिमूर्ति, पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों में दलित परंपराओं के शल्य चिकित्सक के रूप में बाबा तुलसी के उदार अंतःकरण में बैठ करके त्रेता के दिव्यतम कथानक को कलिकाल के वर्तमान दर्पण में प्रस्तुत करने की अलौकिक कला के धनी हमारे अग्रज परम श्रद्धेय डॉक्टर आरपी ओझा जी आएंगे और आप उनकी वाणी से आप्यायित होंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, तब तक महाराज जी का पदार्पण होगा और हम ध्वन विस्तारक यंत्र उनके समक्ष दे करके विराम लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय